सूर्या गांव के दूर दराज, घने जंगलों, टूटे मंदिरों, छोए हुए कुओं और तंग कच्ची गलियों से घिरे उस डरावने गांव में 12 साल बाद अकेले लौटा आरव सिर्फ एक अजीब संदेश की वजह से आया था। अकेले आओ, बात तुम्हारी माँ के बारे में है। गांव पहले से ज्यादा ठंडा, अंधेरा और अजीब लग रहा था। हवा फुसफुसाती थी, कुत्ते बिना वजह भौंकते थे और रात में पेड़ों के बीच से अजीब कदमों की आवाजें आती थीं। बस से उतरते ही आरव को पीछे से अपना नाम पुकारती धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अपना पुराना घर धूल से भरा, सुनसान और भयानक लगा और बीच में एक छोटा लकड़ी का डिब्बा रखा था, वही जिसे उसकी माँ ने हमेशा छूने से मना किया था। जैसे ही उसने डिब्बे के पास हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर कांपते हुए खड़े थे कल्लू काका, जिन्होंने उसे चेतावनी दी कि रात होने से पहले यह घर छोड़ दे, क्योंकि ये परछाइयां भूलती नहीं है। उस रात आधी रात को आरव को दरवाजे के पास खिसकते हुए धीमे घसीटे हुए कदमों की आवाज आई। वही कमरा जहां उसकी माँ ने उसे कभी जाने नहीं दिया था। कमरे के अंदर धूल हवा की तरह घूम रही थी। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और फर्श पर एक पुरानी खून जैसे दागों वाली दुल्हन की चुन्नी पड़ी थी। अचानक एक लंबा पतला साया चमकती आंखों के साथ कमरे के कोने में दिखाई दिया और अगले ही पल गायब हो गया। लेकिन चुन्नी उसके हाथ में अब गीली, गर्म और भयावह लग रही थी। एक फुसफुसाहट उसके कानों के पास गूंजी, आरव, तुम वापस क्यों आए? अगले दिन उसने गांव वालों से सच पूछा, पर कोई बोलने को तैयार नहीं था, सिवाय साविता दीदी के, जिन्होंने उसे लीला नाम की उस दुल्हन की कहानी बताई जो अपनी शादी की रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और जिसे लोग चुड़ैल का शिकार मानते थे। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने उससे बहुत कुछ छुपाया था और वह भटकती आत्मा किसी भी इंसान को नहीं, बल्कि उसे खोज रही थी। साविता ने उसे एक जंग लगा हुआ चाबी दिया जो उसकी माँ की थी और कहा कि उसके सवालों का जवाब उसी डिब्बे में छिपा है। उसी रात आरव ने डिब्बा खोला, जिसमें एक तस्वीर थी। उसकी माँ एक बच्चे को थामे हुए थी जो दुल्हन की चुन्नी में लिपटा था, लेकिन वह बच्चा आरव नहीं था। तभी खुले लैंप की लौ बुझ गई। किसी बर्फ जैसी ठंडी उंगली ने उसकी गर्दन को छुआ और एक आवाज पीछे से फुसफुसाई, उन्होंने मुझे छुपाया, जिंदा दफन कर दिया और तुम्हें मेरी जगह चुन लिया। घबराकर आरव बाहर भागा, जहां गांव वाले मंदिर में एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहे थे और उसे चेतावनी दे रहे थे कि वह जाग चुकी है। अचानक मौसम ठंडा हो गया, मशालें कांपने लगीं और जंगल की अंधेरी पगडंडी से एक भयावह दुल्हन बाहर आई। फीका चेहरा, खोखली आंखें और हवा के बिना उड़ती लाल चुन्नी। वह आरव के पास आई और धीमे सिहरन भरे स्वर में बोली, आरव, मैं तुम्हारी बहन हूं। उसने बताया कि उसे कोई चुड़ैल नहीं ले गई थी, बल्कि वह खुद एक श्रापित जन्म की चुड़ैल थी और गांव वालों ने उसे जिंदा दफन कर दिया था ताकि वह बच सके और उसकी जगह आरव को जीने दिया। गांव वाले मंत्र पढ़ने लगे। दुल्हन ने असामान्य दानवी चीख निकाली। जंगल हिलने लगा और उसने हाथ बढ़ाकर कहा, खून खून को पुकारता है, मेरे साथ चलो। तभी आरव के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और सफेद ठंडी हाथों ने उसे खींचना शुरू कर दिया। दुल्हन झुककर उसके पास आई और बोली, माँ ने तुमसे झूठ कहा, पर मैं कभी नहीं बोलूंगी, मेरे साथ आओ, जंगल के नीचे की जगह में। आरव की चीख हवा में गूंजी और धरती बंद हो गई। सुबह तक घर फिर से वीरान था। सिर्फ आरव की लालटेन फर्श पर पड़ी थी, हल्की रोशनी देती हुई, और अंधेरी गलियारे से एक परिचित फुसफुसाहट उभरी, मैं घर आ गया हूं।